ओम येनाक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। ओम श्री गुरुचरणाभ्यां नमः। नमः संस्कृताय। नमः सर्वेभ्यः मित्राणि। आशा से भवन्तः कुशलानि सन्ति। जैसा कि हम लोगों ने पिछले पाठ में देखा, एक सूत्र आया था, बहुत अच्छा ही सूत्र था। द्वितीय विभक्ति वो सूत्र विधान कर रहा था, यानी कि उपपद विभक्ति मूल रूप से, यानी कि द्वितीय विभक्ति जो है वो विधान कर रहा था। कौन सा सूत्र था? कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे। सूत्र को सामान्य दृष्टि से एक बार देखते हैं, फिर आज का जो हमारा पाठ है और आज के पाठ में जो निहित सूत्र है उस सूत्र को हम लोग देखेंगे। तो कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे, इस सूत्र में हमने क्या देखा था कि कालः कालः नाम समयः। काल का अर्थ क्या है? समय। और अध्वन, अध्व मतलब होता है मार्ग, मार्ग गमन मार्ग, गंतव्य मार्ग जो होता है उसे हम अध्व कहते हैं। ठीक है, जो मार्ग होता है उसे क्या कहते हैं? अध्व कहते हैं। बोल रहे कालवाची और मार्गवाची शब्द में अत्यंत संयोग होने पर, अत्यंत संयोग किसके साथ? तो एक सामान्य उदाहरण देखे थे उस दिन। गुण, गुण क्रिया और द्रव्य, गुण हो या फिर क्रिया हो या फिर द्रव्य हो, इन तीनों में से किसी के साथ भी यदि काल हो या फिर मार्ग हो, इन दोनों में से किसी का यदि अत्यंत संयोग हो रहा है तो वहां पे द्वितीय विभक्ति विधान हो जाएगी। ऐसा करके हम लोगों ने पिछले पाठ में देखा था। उदाहरण स्वरूप एक उदाहरण यहाँ पे ग्रहण करते हैं। मासम कल्याणी, मासम कल्याणी अत्यंत संयोग है, मतलब क्या होता है? अविच्छिन्न संयोग। अविच्छिन्न संयोग, अविच्छिन्न संयोग मतलब होता है कि लगातार चलते रहना, बीच में कहीं पे कोई भी रुकावट ना हो, लगातार संयोग ही बने रहे, ऐसे संयोग को क्या कहते हैं? अत्यंत संयोग, अविच्छिन्न संयोग। ठीक है, तो एक उदाहरण यहाँ पे सामान्य तौर पे देखते हैं। मासम कल्याणी, एक महीना है, कोई भी महीना ले लीजिए, जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, कोई भी एक महीना ले लीजिए। हम कहते हैं ना कि ये महीना जो है ना बहुत अच्छा रहा, जनवरी हो या फिर मार्च हो या जून हो, कोई भी एक महीना हम कहते हैं ना इस साल का जो ये हमारा आज ये महीना था, 30 का 30 दिन अच्छा गया, बहुत बढ़िया गया, पूरा कल्याणप्रद था, शुभदायी था। इतना अच्छा से बोलते हैं कि मतलब उस महीने में जो काम हम किए सब सिद्ध हो गए, ऐसे करके कहते हैं ना कभी कभी। तो ऐसे ही करके कोई व्यक्ति कह रहा है कि मासम कल्याणी, बोले ये जो मास था अभी जो बीता है, जनवरी मास, ये बहुत ही कल्याणी था, बहुत ही कल्याणी। तो मासम कल्याणी, मासम कल्याणी का यहाँ पे अर्थ है कि पूरा मास जो है, पूरे एक महीना कल्याणप्रद था। मासम कल्याणी का क्या अर्थ है? पूरा का पूरा एक महीना यानी कि 30 दिन कल्याणप्रद था। कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पे। ठीक है, तो मासम कल्याणी, मास का गुण यहाँ पे कौन बता रहा है? ये मास एक काल है, समय है। मास जो है यहाँ पे समयवाची शब्द है, और इसे समयवाची शब्द का जो गुण बता रहा है वो कल्याणी। मास कैसा था? तो कल्याणी था। दूध कैसा होता है? चीनी कैसा होता है? मीठा होता है, तो मीठा उसका गुण है। नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है, खट्टा उसका गुण है। इसी प्रकार से ये जो मास है, मास कल्याणी है, कल्याणी उस मास का गुण है। ठीक है ना, कल्याणी जो है उस मास का गुण है, और गुण के साथ कालवाची जो मास शब्द है उसका अत्यंत संयोग है। कहने का तात्पर्य ये है कि 30 का 30 दिन कल्याणी था। ये नहीं कि 30 दिन में 28 दिन कल्याणी था, 2 दिन अच्छा नहीं था, तब वहां पे अत्यंत संयोग नहीं होगा। अत्यंत संयोग का तात्पर्य है कि पूरा का पूरा एक मास कल्याणी था, 30 का 30 दिन कल्याणी था। ऐसा नहीं है कि बीच में 25 दिन कल्याणी रहा, फिर 2 दिन कल्याणी नहीं रहा, फिर लास्ट का 3 दिन कल्याणी रहा, ऐसा नहीं। पूरा का पूरा 30 दिन, 30 का 30 दिन कल्याणी था, तब हुआ अत्यंत संयोग। यदि एक दिन भी कल्याणप्रद नहीं होगा तो वहां पे अत्यंत संयोग नहीं होगा। तो ये यहाँ पे गुण के साथ जो उदाहरण है इसको हमने देखा था पिछले पाठ में। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो अवश्य ही एक बार पूर्व पाठ को देख लें, जिससे ये जो सूत्र है ये अवगमन होने में कठिनाई नहीं होगी,
अतः आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अवश्य ही एक बार पूर्व पाठ को देख लें, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी नई वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, तो ये मासम कल्याणी का क्या अर्थ है कि पूरा एक का एक महीना कल्याणप्रद था। तो ये कल्याणी क्या है, उसका गुण है। गुण किसका है, मास का गुण है। तो मास का गुण कौन है, कल्याणी। मास का क्या गुण है, कल्याणी की, यानी कि एक का एक महीना कल्याणप्रद था। तो यहाँ पे अत्यंत संयोग हो रहा है, और अत्यंत संयोग होने के कारण ये जो कालवाची शब्द मास है, इस मास में द्वितीय विभक्ति विधान हो गई। और ये कालाध्वनो हो अत्यंत संयोगी जो सूत्र है, इस सूत्र में कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति की अनुवर्तन होती है। ठीक है, इसी प्रकार से आप मासम अधीते क्रियावाची का देख लीजिए, मासम गुणाधाना द्रव्यवाचक का देख लीजिए, फिर उसके बाद मार्गवाचक में आ जाइए। गुण का उदाहरण देखेंगे तो क्रोशम कुटिला नदी। ठीक है, उसके बाद क्रियावाची का देखेंगे तो क्रोशम अधीते। फिर उसके बाद यदि द्रव्यवाची में देखेंगे तो क्रोशम गिरिहि। अत्यंत संयोगी किम, पिछले पाठ में हमने बता दिया है कि अत्यंत संयोगी कहने का क्या आवश्यकता है। यदि अत्यंत संयोगी नहीं होगा तो मास का यदि 2 दिन भी कल्याणी होगा तो वहां पे मास शब्द में द्वितीय विभक्ति विधान हो जाएगी। इसलिए अत्यंत संयोगी सूत्र में अत्यावश्यक है। मासस्य दुहि अधीते क्रोशस्य एक देशे पर्वतः। तो ये जो है ना, इसको विस्तृत रूप से पूर्व पाठ में समझाया गया है इस सूत्र को। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो अवश्य ही एक बार उस पाठ को देख लें, जिससे आगे का जो सूत्र है वो समझने में कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ना, मूल रूप से हम लोग कर्म कारक जो हमारा है 6 कारक होता है, उसमें से कर्म कारक के जो कुछ सूत्र होते हैं लगभग समाप्त हो चुका है। यहाँ तक द्वितीय विभक्ति का सूत्र लगभग समाप्त हो चुका है। आगे हो सकता है मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकती है, लेकिन यहाँ तक सूत्र समाप्त हो गया। आगे का जो सूत्र है वो करण कारक में प्रवेश हो रहा है आप लोगों का। करण कारक का सूत्र आगे आप लोगों को मिलेगा, और करण कारक में हम लोग आज प्रवेश कर रहे हैं। उसमें प्रथम सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता, कर्ता कैसा होता है, कर्ता मतलब पहले ये जानिए कि कर्ता होता क्या है, उसके बाद ना स्वतंत्र। कर्ता मतलब क्या है, कहते हैं ना कारक 6 है। कर्तृकारकम, कर्मकारकम, करणकारकम, संप्रदान कारकम, आपादानम, तदनंतरम अधिकरण इत्यादयः षड्कारकाणि सन्ति। अस्माभिः उच्यन्ते यत् षड्कारकाणि अस्माभिः नाम उच्यन्ते। हम लोग क्या बोलते हैं कि 6 कारक हैं, संबंध को कारक नहीं मानते हैं। व्याकरण में भी वही गृहीत है, 6 कारक हैं, संबंध जो है वो कारक में नहीं गृहीत होता है। तो ये जो 6 कारक है, इस 6 कारक में आपका एक कारक होता है करण कारक। ठीक है, और करण कारक से पहले जो प्रथम कारक होता है वो होता है कर्तृकारक। ठीक है, कर्तृकारक के बाद कर्म कारक जो हम पढ़ चुके हैं। कर्तृकारक होता क्या है, कर्ता आखिर हम कहते किसको हैं, कर्ता का स्वरूप क्या होता है। तो मूल रूप से कर्ता मतलब करोति, यह करोति स कर्ता, जो करता है वही करता है। समझ में नहीं आया होगा, जो करता है वही करता है, जो करता है वही करता है। कहने का ये तात्पर्य है कि जो कार्य करता है वही करता है, यानी कि कार्य करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अभी आप कारक का पाठ देख रहे हैं, तो कारक का पाठ देखने रूपी ये क्रिया हो रही है। कारक का पाठ आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं, ठीक है, या फिर समझ रहे हैं। तो सुनना, समझना, देखना इत्यादि जो है ये क्रिया है, और इस क्रिया को कर कौन रहा है, आप कर रहे हैं ना। तो आप क्या है, आप एक कर्ता हैं, आप इन क्रियाओं को कर रहे हैं, अर्थात आप एक कर्ता हैं। जो भी वस्तु या जो भी व्यक्ति या जो भी जीव या जो भी जंतु क्रिया को करता है, क्रिया का संपादन करता है, वो क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। और कर्ता क्या होता है, स्वतंत्र। कर्ता स्वतंत्र होता है, कर्ता किसी के अधीन नहीं होता है। कर्ता क्या होता है, स्वतंत्र होता है। कर्ता क्या होता है, स्वतंत्र होता है। लेकिन वही जैसे कर्म देख लीजिए, ये अधीन होता है, ये स्वतंत्र नहीं होता है।
कर्म क्या है? कर्तुः ईप्सितमं कर्म। कर्ता का जो ईप्सिततम है वो कर्म है। कर्म किसके अधीन है? कर्ता के अधीन है ना। कर्ता का कोई ईप्सितम ही नहीं होगा तो कर्म से कारक वहां पे आएगा नहीं आएगा। अतः कर्म अधीन होता है, लेकिन कर्ता क्या है? कर्ता स्वतंत्र, स्वतंत्र कर्ता। कर्ता स्वतंत्र होता है। अब स्वतंत्र मतलब क्या होता है? तो वही बता रहे हैं, क्रियायाम स्वातंत्र्येन विवक्षितोऽर्थः कर्ता स्यात्। क्रियायाम, कोई भी क्रिया हो रही हो, कोई भी क्रिया हो रही है, क्रिया की स्वतंत्रता में, क्रियायाम स्वातंत्र्येन, कोई भी क्रिया है उस क्रिया की स्वतंत्रता में। उदाहरण के तौर पर एक लेते हैं वाक्य कि आप जो है खाना बना रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? अभी छोड़िए, आप जो है, हाँ आप खाना बना रहे हैं, सामान्य वाक्य लेते हैं, आप खाना बना रहे हैं। तो आप जो है खाना बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप कर्ता हो गए। अब आपको मैं कर्ता ना बोलकर मैं बोलूंगा कि कुकर खाना बना रहा है, तो कुकर कर्ता हो गया। लेकिन खाना बनाने रूपी क्रिया वो स्वतंत्र है। उसकी स्वतंत्रता में आप जिसको विवक्षित करना चाहते हैं, विवक्षित मतलब होता है जिसको आप कर्ता कहना चाहते हैं, जिसको आप उक्त करना चाहते हैं। विवक्षितो नाम उक्तम, जिसे आप कहना चाहते हैं, जिसको आप उक्त करना चाहते हैं, उक्त नहीं, यहाँ पे कहना चाहते हैं आप। विवक्षित, एक विवक्षा होती है ना मन में कि मैं इसका विवक्षा करूं, ऐसे ही आगे आपको मिलेगा। लेकिन आप यदि इसको ऐसी विवक्षा कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा? कर्ता जो है वो कोई भी कर्ता वहां पे आ सकता है। इसलिए कर्ता स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र है, वो किसी के अधीन नहीं रहता। वो आप खाना बना रहे हैं तो आप कर्ता हो गए। अब आपको मैं हटा दूंगा, लेकिन खाना बनाने रूपी क्रिया हो रही है। क्रिया की स्वतंत्रता में हम किसी को भी कर्ता बना सकते हैं। अब क्रिया ये नहीं कह सकती कि खाना बनाने रूपी क्रिया केवल आप ही कर रहे हैं और किसी को कर्ता मैं नहीं बनाऊंगी, ऐसा क्रिया नहीं कह सकती। ये क्रिया की स्वतंत्रता है, और क्रिया की स्वतंत्रता में आप किसी को भी विवक्षित करके, कहकर, उसे उक्त करके, उसकी विवक्षा करके आप उसको कर्ता बना सकते हैं। चाहे वो कोई भी, जैसे मैं आपको अभी बना रहा हूं कर्ता, आप खाना बना रहे, तो आप अभी कर्ता हो गए। आप खाना बनाने रूपी क्रिया का निष्पादन कर रहे हैं, तो आप जो है अभी कर्ता है। मैं यदि बोल दूं कि आप खाना नहीं बना रहे हैं, आपकी जो मम्मी है वो खाना बना रही है, तो मम्मी जी यहाँ पे कर्ता होगी। फिर मैं बोलूं कि मम्मी खाना नहीं बना रही है, जो कुकर है कुकर खाना बना रहे, तो कुकर कर्ता हो गया। मैं बोल दूंगा कुकर खाना नहीं बना रहा है, गैस बना रहा है खाना, तो गैस कर्ता हो गया। मैं बोल दूंगा कि गैस खाना नहीं बना रहा है, खाना कौन बना रहा है? चूल्हा खाना बना रहा है, तो चूल्हा हो गया कर्ता। तो जिसको मैं विवक्षा करना चाहूंगा वो वहां पे कर्ता हो सकता है। ये वाक्य कहने के ऊपर है निर्भर कि आप विवक्षा किसकी कर रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं ना कि स्वतंत्र कर्ता, कर्ता जो है वो स्वतंत्र है। और क्रिया की स्वतंत्रता में क्रिया जो है ये नहीं कहेगी कि एक बार जो कर्ता हो गया वही कर्ता रहेगा, उसके बाद उसको चेंज नहीं होगा। ये ऐसा नहीं। क्रिया की स्वतंत्रता है, और क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितः अर्थः कर्ता स्यात्। क्रिया की स्वतंत्रता में आप जिस किसी का भी विवक्षा कर देते हैं वो कर्ता कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। जिस किसी का भी, जिस किसी का भी आप विवक्षा कर देंगे वही कर्ता हो जाएगा। जैसे गमन रूपी क्रिया है, ठीक है, गमन रूपी क्रिया में मैं बोल दूंगा जा रहा है। जा रहा है, कौन जा रहा है? बालक जा रहा है। कौन जा रहा है? व्यक्ति जा रहा है। जा रहा है, कौन जा रहा है? तो द्विचक्रिका जा रही है। कौन जा रहा है? मोटरसाइकिल जा रहा है। गमन रूपी क्रिया एक ही है, लेकिन गमन रूपी क्रिया को करने के लिए मैं किन किन लोगों को विवक्षा यहाँ पे किया हूँ? बालक का, व्यक्ति का, द्विचक्रिका का, मोटरसाइकिल का, कार का। जिस किसी का भी हम विवक्षा करेंगे, जिस किसी का भी हम गमन रूपी क्रिया को निष्पादन के लिए प्रयोग करेंगे, वो वहां पे कर्ता हो जाता है। चाहे वो व्यक्ति हो या फिर मोटर कार हो, कुछ भी हो सकता है। जिस किसी का भी हम विवक्षा करते हैं, विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। क्रिया की स्वतंत्रता में, कहने का यही तात्पर्य है ना यहाँ पे, क्रिया की स्वतंत्रता में जो विवक्षित अर्थ है, यानी कि जिसकी आप विवक्षा कर रहे हैं, जिसे आप कहना चाहते हैं, वह कर्ता हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको अभी बताया कि मैं खाना बना रहा हूँ,
तो मैं कर्ता हो गया। मेरा दोस्त खाना बना रहा है तो दोस्त कर्ता हो गया, लेकिन खाना बनाने रूपी क्रिया को मैं परिवर्तन नहीं कर रहा हूं। उसकी स्वतंत्रता में, खाना बनाने रूपी क्रिया की स्वतंत्रता में मैं अनेक प्रकार की विवक्षा करके कर्ता बना सकता हूँ। मैं बन सकता हूँ कर्ता, मेरा दोस्त बन सकता है, कुकर बन सकता है, और अन्य बर्तन जो है वो बन सकते हैं, गैस बन सकता है, चूल्हा बन सकता है, और कोई तीसरा व्यक्ति आएगा तो वो भी कर्ता बन सकता है। तो जो उस क्रिया का निष्पादन करेगा वो कर्ता कहलाएगा। सिंपल सा बात है। क्रिया का जो निष्पादन करेगा वो कर्ता है, इसलिए कर्ता जो है वो स्वतंत्र होता है। अब उस निष्पादन करने के लिए आप किसका विवक्षा कर रहे हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। क्रिया के निष्पादन के लिए आप किसको विवक्षित कर रहे हैं, किसकी विवक्षा कर रहे हैं, वो वहां पे कर्ता हो जाएगा। जिस किसी का भी आप विवक्षा करेंगे वह वहां पे कर्ता प्रधान हो जाएगा। इसलिए बता रहे हैं ना कि कर्ता स्वतंत्र, कर्ता किसी के अधीन नहीं होता है, कर्ता हमेशा स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो इस सूत्र का मूल अर्थ क्या है? मूल अर्थ यही है कि क्रियायाम स्वातंत्र्येन विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। अर्थात कहने का ये तात्पर्य है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ जो ये कह रहे हैं कि क्रियायाम स्वातंत्र्येन विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्, इसका मूल भाव ये है कि क्रिया करने में, यानी कि जो कोई भी हम क्रिया करते हैं उस क्रिया का निष्पादन करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाए, जिसकी स्वतंत्रता मानी जाए वह कर्ता कारक होता है, वही कर्ता होता है। ठीक है, वही कारक कर्ता होता है, वही कर्तृकारक होता है, वही कर्ता होता है। ठीक है ना। क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाए, जिसकी विवक्षा की जाए, वही कर्ता होता है। सामान्य अर्थ क्या हो गया कि क्रिया का निष्पादन करने में जिसकी स्वतंत्रता आप लेते हैं, जिसकी स्वतंत्रता वहां पे उपस्थापित करते हैं, वह कर्ता हो जाएगा। जैसे अभी पठन रूपी क्रिया है, तो आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, पठन रूपी क्रिया आप कर रहे हैं तो आप कर्ता हो गए। मैं बोल दूंगा कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, आपका मन पढ़ रहा है तो मन कर्ता हो गया। मैं बोल दूंगा कि मन नहीं पढ़ रहा है, बुद्धि पढ़ रहा है, बुद्धि जो है वो पढ़ रही है, तो बुद्धि कर्ता हो गया। जिसकी मैं विवक्षा करना चाहूंगा वो कर्ता हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल सा फंडा है। ये सामान्य सूत्र है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। ये सूत्र बस यही कहता है कि क्रिया का निष्पादन करने में आप जिसकी स्वतंत्रता कर रहे हैं ना, जिस किसी का भी, वह कर्ता कहलाएगा। सिंपल सा फंडा है। जिसकी स्वतंत्रता मानी जाती है वही कर्ता होता है क्रिया का निष्पादन करने में। ठीक है, क्रिया का निष्पादन करने में जिसका स्वतंत्रता होगा, जिसकी स्वतंत्रता मानी जाती है वह कर्ता होता है। ठीक है, मुझे आशा है कि ये सामान्य सूत्र है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सूत्र समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आगे का सूत्र देखते हैं। आगे का सूत्र है साधकतमं करणम। बहुत अच्छा सूत्र है, साधकतमं करणम। बोले कि यहाँ जो है ना, एक आप पढ़े होंगे, जब कर्म कारक प्रारंभ किए होंगे तो एक सूत्र पढ़े थे, कारके। कारके का अधिकार चलता था, उसका अधिकार यहाँ पे भी उपस्थापित है। ठीक है ना, उसका जो अधिकार है कारके का वो यहाँ पर भी आता है इस सूत्र में भी। यानी कि साधक तमम करणम, इस सूत्र में भी कारके का अधिकार है। ठीक है, इस सूत्र में भी क्या है, कारके का अधिकार है। तो सूत्र का मूल भाव क्या हो जाएगा, कितना यहाँ पे पद हो जाएगा कि साधक तमम करणम, साधक तमम करणम कारकम, कारकम, कारके, कारके था ना, सप्तमी अंत था। साधक तमम करणम कारके या कारकम, कारकम ले लीजिए, सामान्य सा अर्थ है। साधक तमम करणम कारकम, इसका अर्थ क्या होगा कि साधक तमम, साधक तमम कारकम करणम, साधक तमम कारकम करणम। जो साधक तम कारक है उसको हम करण कहते हैं। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, करण कहते हैं। अब ये साधक तम क्या होता है और साधक क्या होता है, एक जब आप कर्म संज्ञा का एक सूत्र पढ़े होंगे, यह कर्म संज्ञा का ही वो सूत्र है, कर्तुः ईप्सित तमम कर्म, कर्तुः ईप्सित तमम कर्म, कर्तुरीप्सित तमम कर्म किल, तर्हि तत्र ईप्सित ईप्सित तमम, तर्हि ईप्सित तमम कथम तत्र जातम, नाम तम प्रत्यय ग्रहण मात्रेण
अत्यधिक इच्छायां तम प्रत्ययः इति गृह्यते। ग्राह्यते नाम तम प्रत्ययः किमर्थं ग्राह्यते, ग्रहणं किमर्थं तेषां तस्य प्रत्ययस्य भवति अत्यधिक इच्छायां। ठीक है ना, जब अत्यधिक बहुत ज्यादा चाहने की इच्छा होती है तो तम प्रत्यय हम लगाते हैं। तो वहां पे क्या था कि इष्ट एक होता था, इष्टतमम। इष्ट मतलब जिसको आप सामान्य रूप से चाहते हैं, इष्टतमम मतलब जिसको सबसे अधिक चाहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इष्टतमम। उसी प्रकार से एक होता है साधक। साधक मतलब साधन। आप कोई कार्य कर रहे हैं, अब मान लीजिए कि आप एक कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में कोई साधन तो होता है ना कार्य की सिद्धि के लिए। मान लीजिए कि आपको बाजार जाना है, ठीक है, आपको बाजार जाना है, बाजार बहुत दूर है। तो बाजार जो है वो बहुत दूर है, बाजार जाने के लिए आप किसका साधन लेते हैं, मोटरसाइकिल, बाइक। पहले के जमाने में क्या था, पैदल। उदाहरण के तौर पे पहले जमाने के लिए ले लेते हैं। आप बाजार गमन रूपी क्रिया कौन कर रहा है, यहाँ पे आप कर रहे हैं। आप गमन रूपी क्रिया किसके द्वारा कर रहे हैं, पैर के द्वारा कर रहे हैं। तो पैर आपका एक क्या है, साधन है। पैर आपका साधन है, और ये साधन किस लिए है, आप जो क्रिया अभी कर रहे हैं गमन रूपी क्रिया, उस क्रिया की सिद्धि मात्र के लिए ये एक केवल साधन है पैर आपका। जब वो क्रिया सिद्ध हो जाएगा, जब उस क्रिया की सिद्धि हो जाएगी तो ये साधन फिर नहीं रहेगा, साधन फिर आपका साथ छोड़ देगा। फिर जब वो क्रिया आप प्रारंभ करेंगे तो फिर ये साधन बन जाएगा, या फिर आप किसी अन्य को भी साधन बना सकते हैं। ठीक है ना। तो साधन का क्या मतलब है कि आप कोई क्रिया कर रहे हैं, उस क्रिया को करने के लिए जिस किसी की भी आप सहायता लेते हैं ना, उसे हम साधन कहते हैं। अब सभी का सहायता लेंगे और सभी साधन कहलाएगा, ऐसा भी नहीं है। साधन सब नहीं हो सकता है। साधन वही होगा जो साधक तमम, साधक तमम करणम। बोले कि साधन तो है, आप कोई क्रिया करते हैं, उस क्रिया में अनेक प्रकार का साधन होता है। एक विशिष्ट साधन होता है, सामान्य साधन होता है, मूल साधन होता है, अनेक प्रकार का साधन होता है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, तो पठन रूपी क्रिया आप किससे कर रहे हैं, पठन रूपी क्रिया का साधन कौन है, पठन रूपी क्रिया का साधन मूल रूप से यदि मैं अभी कहूं तो आपका फोन है। यदि फोन नहीं रहेगा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। और यदि इसमें साधन मैं ऐड करूं तो दूरवाणी में जो ये नेट है, ये नेट आपका साधन है। और यदि मैं साधन की बात करूं तो मैं आपका साधन हूं। और यदि मैं साधन की बात करूं, जो स्लाइड पे आपका दिख रहा है लिखा हुआ सूत्र या वृत्ति, वो साधन है। और मैं यदि साधन का बात करूं तो या आप ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं या फिर हेडफोन लगा के सुन रहे हैं, तो वो आपका साधन है। साधन अनेक प्रकार का हो सकता है। आप पठन रूपी क्रिया कर रहे हैं, अभी मोबाइल के द्वारा आप पठन रूपी क्रिया कर रहे हैं। इस पठन रूपी क्रिया का निष्पादन करने के लिए, इस क्रिया को समाप्त करने के लिए आप अनेक प्रकार का साधन का प्रयोग करते हैं, और ये सभी साधन है। तो साधन सभी है तो सभी करण हो सकता है, नहीं सब करण नहीं होगा। बोले साधक तमम यद तदैव करणम। जो साधक तम है ना, वही करण कहलाता है। सभी साधन करण नहीं हो सकता है, जो साधक तम है उसी को ही हम करण कहते हैं। सभी साधक तम साधक को हम करण नहीं कह सकते हैं। प्रत्येक साधक को हम करण कह ही नहीं सकते। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं ना कि साधक तमम करणम, साधक तमम कारकम करणम। जो साधक तमम है वही करण है, हर एक साधक करण नहीं हो सकता। जैसे अभी उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताया आपके दूरवाणी के विषय में, आप पठन रूपी क्रिया कर रहे हैं। पठन रूपी क्रिया में अनेक प्रकार का साधन है, दूरवाणी है, मैं हूं, अंतरजाल है, स्लाइड है, हेडफोन है, अनेक प्रकार का साधन है। लेकिन प्रकृष्ट साधन कौन है, जिसके बिना क्रिया की सिद्धि ही नहीं होगी, ऐसा साधन कौन है, ऐसा साधन आपका दूरवाणी है। ऐसा साधन कौन है, दूरवाणी। यदि दूरवाणी नहीं रहेगा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। दूरवाणी यदि नहीं रहेगा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए ये दूरवाणी जो है आपका प्रकृष्ट साधन है, ये दूरवाणी आपका मूल साधन है। पठन रूपी क्रिया के द्वारा ये दूरवाणी आपका मूल साधन है। अंतरजाल नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। मुझे यदि साधन नहीं मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप अन्य किसी चैनल पर भी पढ़ सकते हैं।
लेकिन यदि दूरवाणी नहीं रहेगा तो आप नहीं पढ़ सकते। हाँ, मैं मान सकता हूँ आप ऑफलाइन जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन की यदि बात की जाए तो बिना दूरवाणी का आप नहीं पढ़ सकते हैं, या बिना लैपटॉप का आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो जिस किसी के माध्यम से आप पढ़ते हैं अभी ऑनलाइन में, वो आपका साधन हो रहा है एक प्रकार से। अंतरजाल भी साधन है, लेकिन अंतरजाल के बिना भी आप पढ़ सकते हैं। अंतरजाल से कभी आप डाउनलोड कर लीजिए इसको, फिर बाद में आप पढ़ सकते हैं। तो मूल साधन पठन में आपका दूरवाणी है या लैपटॉप है, ऐसे जो डेस्कटॉप है, ठीक है ना। तो जो मूल साधन होता है, जो साधक तमम होता है, जिसके बिना क्रिया की सिद्धि नहीं हो पाएगी, ऐसा जो साधन होता है उसी को करण कारक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? करणम। उसी को करण कारक कहते हैं। वही बता रहे ना कि साधक तमम करणम, जो साधक तम है उसी को हम करण कहते हैं। वही आगे बता रहे हैं। मुझे आशा है कि ये समझ में आ गया होगा, फिर भी आगे वृत्ति को पढ़िए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बता रहे हैं कि क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टम उपकारकम कारकम करण संयम स्यात्। बोल रहे हैं कि क्रिया की सिद्धि में, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि क्रिया की सिद्धि में जो कोई भी क्रिया हो रही है, उस क्रिया की सिद्धि के लिए, उस क्रिया की सिद्धि के लिए जो प्रकृष्ट उपकारक है, प्रकृष्ट उपकारक मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि जिसके बिना, जिस साधन के बिना आपका वो क्रिया सिद्ध नहीं हो पाएगा। सिद्ध तो कर लेंगे, वाक्य पूरा कर लेंगे, लेकिन उस क्रिया को करने के लिए जो साधन चाहिए, वो साधन के बिना वो क्रिया नहीं हो पाएगी। ऐसा जो साधन है, ऐसे साधन को, ऐसे साधक तम को हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। साधक तमम कारकम करणम। साधक तमम जो कारक है, ऐसे कारक को करण संज्ञा कहा जाता है, ठीक है ना। करण संयम स्यात्। बोले क्रिया की सिद्धि में, क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक है ना, उस प्रकृष्ट उपकारक की करण संज्ञा होती है। उस प्रकृष्ट उपकारक की क्या होती है? करण संज्ञा होती है। ठीक है, सामान्य रूप से समझ गए होंगे। अब एक उदाहरण लेते हैं। आगे आप एक सूत्र पढ़ेंगे, कर्तृकरणयोस् तृतीया। उसमें एक उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, बहुत विचित्र सा उदाहरण है, सामान्य उदाहरण है, सरल उदाहरण है, समझने लायक उदाहरण है। रामेण बाणेन हतो बाली। इस वाक्य का अर्थ क्या होता है मैं आपको बता दूं। राम ने बाण से बाली को मारा, ठीक है। राम ने मारा, राम ने मारा, किसको मारा? तो राम अपने मारने रूपी क्रिया के द्वारा सबसे अधिक किसको चाह रहा है? बाली को। तो बाली क्या हो गया? यहाँ पे कर्म हो गया। कर्म होने के पश्चात उसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विधान हो जाएगी, ठीक है। रामेण बाणेन हतो बाली। राम ने बाण से बाली को मारा। अब राम ने बाली को मारा, राम ने बाली को किससे मारा? साधन क्या था मारने का? मारने रूपी जो क्रिया हो रही है, इस क्रिया के लिए साधन कौन है? साधन तो बहुत है, लेकिन प्रकृष्ट साधन यहाँ पे बाण है। साधन बहुत है मतलब क्या सब साधन है मैं आपको बता दूं। प्रथम साधन यदि माना जाए तो राम है। राम एक स्वयं साधन है। यदि राम नहीं होगा तो बाली को मारेगा कौन? तो राम एक साधन है। दूसरा साधन की बात की जाए तो राम की चक्षु है। दोनों जो आंख है वो राम का साधन है। यदि आंख नहीं रहेगा तो राम देखकर मारेंगे किसको? तो आंख भी एक साधन है। तीसरा साधन मैं बता दूं आपको, राम का हाथ है। यदि हाथ नहीं रहेगा तो धनुष का तीर चलाएंगे कैसे राम? तो हाथ जो है एक साधन है। कितना साधन हो गया? 3 हो गया ना। चौथी साधन की बात मैं यदि करूं तो चौथा साधन सुग्रीव है। सुग्रीव कैसे है? सुग्रीव भी एक साधन है। हालांकि आप लोगों को नहीं पता होगा, बाली को मरवाने के लिए सुग्रीव का एक चाल था। वो क्या था कि वो माला शायद पहना था, और वही माला के कारण जो है राम जी जो है उनको मारे थे, नहीं तो दोनों का जो फेस था वो सेम था। तो सुग्रीव भी एक साधन है ये मारने रूपी क्रिया में, ठीक है। उसके बाद चौथा कारण हो गया। पांचवा कारण मैं आपको बता दूं, पांचवा साधन मैं आपको बता दूं, उनका धनुष है। धनुष भी एक साधन है। बाण चलाएंगे किससे आप? केवल हाथ से ऐसे भाला की तरफ फेंक के मार देंगे उसको? बिल्कुल नहीं। बाण चलाने के लिए धनुष आपके पास होना अत्यावश्यक है। तो धनुष भी एक साधन है उस मारने रूपी क्रिया में।
लेकिन मारने रूपी जो क्रिया हो रही है, इस क्रिया में प्रकृष्ट साधन कौन है, जिसके बिना बाली मर ही नहीं सकता है, तो वो बाण है। आप धनुष से बाली को मार देंगे? बिल्कुल नहीं। आप आंख से बाली को मार देंगे? बिल्कुल नहीं। आप हाथ से बाली को मार देंगे? बिल्कुल नहीं। आप सुग्रीव के द्वारा बाली को मरवा देंगे? बिल्कुल नहीं। तो मरवा आप किससे रहे हैं? किससे बाली को आप मार रहे हैं? बाली की मृत्यु जो है वो किससे हो रही है? मरण रूपी क्रिया यहाँ पे हो रही है ना। तो मरण रूपी क्रिया क्या धनुष से हो रही है? जिससे मरण रूपी क्रिया की सिद्धि हो जाएगी वही प्रकृष्ट साधन हो जाएगा। तो मरण रूपी क्रिया कौन हो रहा है यहाँ पे? बाण हो रहा है। जब बाण उसके शरीर में जाके भेदन करता है या उसके शरीर में जाके लगता है, तब बाली का जो है मृत्यु होता है। जब तक बाण नहीं लगेगा उसके शरीर में तब तक मृत्यु नहीं होगा। तो इतना जो मैं आपको साधन बताया अब तक, ये उसका सामान्य साधन था, ये साधन था। लेकिन जो साधक तम था, वो साधक तम कौन था? बाण था। इसलिए बाण क्या हो गया? करण हो गया। इसलिए बाण क्या हुआ? करण हुआ। तो कोई भी क्रिया आप सिद्ध कर रहे हैं, उस क्रिया की सिद्धि में अनेक प्रकार का साधन होता है, अनेक प्रकार का वहां पे साधन होता है। लेकिन प्रकृष्ट साधन कौन है? प्रकृष्ट जो साधन है जिसके बिना उस क्रिया की सिद्धि नहीं हो पाएगी, ऐसा साधन कौन है? ऐसा जो साधन होगा उसी को हम साधक तमम कहते हैं। जैसे कर्तु हुई ईप्सित तमम कर्म, यहाँ पे ईप्सित भी समान है, ईप्सित तम, यानी कि कर्ता अपने क्रिया के द्वारा किसी को चाह रहा है और किसी को अत्यधिक चाह रहा है। तो जिसको अत्यधिक चाह रहा है उसकी कर्म संज्ञा होती है, जिसको सामान्य रूप से जाता है उसकी नहीं होती है, उसकी कर्म संज्ञा नहीं होती। जिसको सबसे अधिक चाह रहा है उसकी कर्म संज्ञा होती है, ठीक है ना। जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा विधान होते। इसी प्रकार यहाँ पे है जो साधक तमम है, जिसके बिना क्रिया की सिद्धि नहीं हो पाएगी, ऐसा जो साधन है, ऐसा जो प्रकृष्ट साधन है, ऐसे साधन का क्या होता है? करण संज्ञा विधान होता है। कौन सा संज्ञा विधान होता है? करण संज्ञा विधान होता है। वही बता रहे हैं ना कि प्रकृष्ट उपकारकम करण संज्ञम स्यात्। ठीक है, यहाँ तक कोई शंका है तो आप कमेंट के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं। अब आगे जो है ना, आप लोग तो शंका करते नहीं है मन में, प्रश्न भी नहीं पूछते हैं, तो खुद यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं पुस्तक में, तमप ग्रहणम किम। तमप ग्रहणम करने की क्या आवश्यकता है? जैसे कर्तुरीप्सित तमम सूत्र में देखेंगे तो वहां पे था कि तमप ग्रहणम किम, ओदनम भुंजाणो विषम भुंगते, उदाहरण देखे थे वहां पे, याद होगा आप लोगों को, यदि वो पाठ आप लोग देखे होंगे तो ये उदाहरण आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं कि तमप ग्रहणम किम सूत्रेस्मिन् साधक तमम इत्यस्मिन् पदे तमप प्रत्ययस्य ग्रहणम किमर्थम, किम कारणम, किमर्थम ग्रहणम कृतम अत्र तमप प्रत्ययस्य, तमप ग्रहणम किम, ठीक है ना। तो बता रहे हैं कि गंगायाम घोषः, बोलने की, यदि आप बोल रहे हैं कि तमप ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है, तो सूत्र से हटा दीजिए, तमप ग्रहण को सूत्र से हटा दीजिए। सूत्र से जो है तमप ग्रहण जब हट जाएगा तो सूत्र से हटने के बाद तमप ग्रहण तो साधन बचेगा, तो जो साधन होगा उसकी कर्म संज्ञा विधान हो जाएगी। सामान्य साधन हो या प्रकृष्ट साधन हो, कोई भी साधन होगा सभी का कर्म संज्ञा करण संज्ञा विधान होगा। और करण संज्ञा होने के पश्चात उसका जो स्वरूप है, उसका जो भेद है, उस का जो प्रयोजन है वो कर्तृकरण है, उस तृतीया से तृतीया विधान होती है, वही उसका प्रयोजन है। तो सभी साधन का करण संज्ञा विधान हो जाएगा, कहने का ये तात्पर्य है यहाँ पे। बता रहे हैं कि तमप ग्रहण यदि आप सूत्र में नहीं करते तो क्या दोष होता। तो एक उदाहरण यहाँ पे बहुत ही बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं, आधार का उदाहरण दे रहे हैं, गंगायाम घोषः। मुझे आशा है कि आप लोग ये उदाहरण सुने होंगे कहीं ना कहीं। लक्ष्यार्थ, लक्ष्यार्थ अर्थ में इस उदाहरण को अवश्य ही ग्रहण किए होंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि तमप ग्रहणम किम, तमप ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? भाई साधक से ही साधक तम की ग्रहण जब हो जाती है, साधक से ही साधक तम का जब ज्ञात होने लगता है, तो तमप ग्रहण करने की क्या आवश्यकता होती है? तो बोलने सूत्र से हटा दो। उदाहरण दे रहे हैं, एक सामान्य उदाहरण दे रहे हैं, गंगायाम घोषः,
गंगायाम घोषा का सामान्य अर्थ क्या होता है कि गंगा में घर है, लेकिन अर्थार्थ इसका जब लक्ष्यार्थ देखते हैं, मुख्यार्थ बाधित करके जब लक्ष्यार्थ देखते हैं तो वहां पे अर्थ होता है कि गंगा के तट पर घर है। अर्थार्थ यहाँ पे गंगा को आधार माना जाता है, लेकिन मूल आधार कौन है? तट आधार है। सामान्य आधार किसको माना जाता है? गंगा को, लेकिन मूल आधार कौन है? तट आधार है। तो यहाँ पे यदि हम साधक से ही साधक तम का ग्रहण करने लग जाते तो वहां पे भी आधार से आधार तम का ग्रहण होने लगता। इस सूत्र में यदि हम साधक से ही साधक तम का ग्रहण करने लगते, बोलते हाँ साधक से ही साधक तम की यहाँ पे ग्रहण हो जाती है, तम अब ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसी प्रकार से जो आगे का सूत्र हमारा आधारोधिकरणम है 45 नंबर जो सूत्र है, प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 45वां नंबर जो सूत्र है आधारोधिकरणम, वहां पे भी उस सूत्र में भी आधार से आधारतम का ग्रहण होता, अर्थात गंगायाम घोषः, यह वाक्य सिद्ध फिर नहीं होता। तो फिर गंगा तटे घोषः यही यहाँ पे प्रयोग होता। फिर लक्ष्यार्थ के लिए जो हम उदाहरण चयनित करते हैं गंगायाम घोषः, यह उदाहरण कभी भी नहीं बनता। इसलिए बता रहे हैं कि सूत्र में तमप ग्रहण करने की आवश्यकता है कि जो साधन में भी जो प्रकृष्ट साधन है, प्रकृष्ट जो उपकारक है क्रिया की सिद्धि के लिए, ऐसा जो साधन है केवल उसी का कर्म संज्ञा होगा। जो सामान्य साधन है उसका करण संज्ञा नहीं होगा। जो प्रकृष्ट साधन है केवल उसी का करण संज्ञा विधान होगा। यदि हम तमप ग्रहण नहीं करते हैं, साधन से ही साधन तम का अर्थ ज्ञापित करते हैं, तो आधार से ही आधार तम का अर्थ ज्ञापित होने लगता। अतः गंगायाम घोषः ये जो वाक्य है ये नहीं बनता, फिर गंगा तटे घोषः ही वाक्य बनता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो सूत्र है, यहाँ तक हमारा पाठ समाप्त होता है। आशा है कि आप लोगों को ये सूत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि यह पाठ अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने मित्रगणों को अवश्य ही भेजें। ठीक है, और यदि इस सूत्र में कोई शंका है, कोई परेशानी है तो अवश्य ही कमेंट के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं। कोई जिज्ञासा है, ठीक है, तो प्रश्न कीजिए कमेंट के माध्यम से। हम पूर्ण प्रयास करेंगे आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर देने का। और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, अपने मित्रगणों के पास अवश्य ही इसको भेजें। और आप लोग इस पाठ तक अंत तक जुड़े रहें, इस पाठ के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अग्रिम पाठ में अग्रिम सूत्रों के साथ, अग्रिम नई जो साधक तम की क्या प्रयोजन है, कर्ण संज्ञा करने की क्या प्रयोजन है, उस प्रयोजन की निवृत्ति के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अग्रिम सूत्र में, अग्रिम पाठ में। तब तक के लिए पुनः एक बार धन्यवाद।